हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, मैंने सीटेट मैथ्स पेपर 1 के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम ऑलरेडी 6 टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हमारा 7th टॉपिक है ट्राइंगल। तो हम ट्राइंगल के कंसेप्ट समझेंगे, ट्राइंगल होता क्या है, कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, हम इन सबको समझेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल जैसे कि आपको नाम में ही दिख रहा है, ट्राइंगल, त्रिभुज। ट्राइंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो ट्राइंगल कैसे फॉर्म होता है? जिस फिगर की 3 साइड्स होती हैं, क्लोज्ड फिगर की 3 साइड्स होती हैं, वो आपका ट्राइंगल कहलाता है। हमने माना कि ये एक साइड हो गई ए बी, दूसरी साइड हो गई बी सी और तीसरी साइड हो गई ए सी। तो इसमें 3 साइड है, 1 2 3। तो ये हमारा हुआ ट्राइंगल, क्योंकि त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं। तो 3 भुजाओं वाला कोई भी क्लोज फिगर जो होगा वो आपका ट्राइंगल होगा। इसी तरीके से इंग्लिश में देखें तो वो आता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब 3, ट्राई मतलब आपका 3 और एंगल मतलब कोण, जिसमें 3 कोण, एक कोण ये, एक ये और एक एंगल ये। तो इसी तरीके से ये वाला, इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं ट्राइंगल इंग्लिश में, क्लोज फिगर विच हैव 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, दिस इज नोन एज ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को हमको ध्यान रखना है और उसके बेस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ट्राइंगल की क्या कहती है? किसी भी ट्राइंगल में जो 2 साइड्स का सम होगा, 2 साइड्स का सम मतलब ए बी, अगर हम ए बी और बी सी लें, इन दोनों का जो जोड़ होगा या जो सम होगा वो हमेशा जो तीसरी साइड है उससे बड़ा होगा। एक ही हो गया। या हम अगर बी सी और सी ए लें, बी सी प्लस सी ए मतलब 2 साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन 3 साइड, लेंथ ऑफ 3 साइड। या हम ये ले लें ए बी, ए सी प्लस ए बी, वो हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा? बी सी से। तो ये आपका रूल भी है और प्रॉपर्टी भी है। तो ये आपको क्लियर हुई। अब इसमें सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। इसको आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आए हुए भी हैं। जो हमारा थर्ड रूल है उसको समझिए। थर्ड रूल में हमारा क्या होता है? अगर हम इस साइड को आगे बढ़ा दें, ठीक है, तो हमारा एक ये एंगल बनेगा। ये इस ट्राइंगल का बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल होगा। माना हमारा एक्सटीरियर एंगल ये क्या है? एक्स है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड। ये कहता है कि जो किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है जो उसकी अपोजिट साइड है उसमें जो एंगल है, अपोजिट एंगल्स के सम के, एंगल ए प्लस एंगल सी। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, माना ये एंगल वाई हो गया, तो एंगल वाई हमारे किसके इक्वल हो जाता है? एंगल ए और एंगल बी के, सम ऑफ एंगल ए प्लस सम ऑफ एंगल बी। थर्ड, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो हमने माना इसका जो एंगल बैठता है वो जेड है, तो हमारा एंगल जेड जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है? एंगल बी और एंगल सी। तो वो आपका एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे ये 3 रूल्स या 3 प्रॉपर्टी कह लो ट्राइंगल की, जो आपको याद रखनी है, समझनी है और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि ट्राइंगल क्या होता है और ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ देखिए, ट्राइंगल 2 टाइप्स के हो सकते हैं। 2 मतलब 2 बेस्ड, 2 टाइप बेस्ड। एक तो आपका साइड बेस्ड, कि साइड के अकॉर्डिंग हमारे एंगल ट्राइंगल कितने टाइप के होंगे, और दूसरा आपका एंगल बेस्ड, मतलब एंगल के अकॉर्डिंग कितने होंगे। तो पहले हम करते हैं साइड बेस्ड। साइड बेस्ड
ट्रायंगल। अब देखिए इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से ही पता लग रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु। बाहु मतलब साइड, सम मतलब इक्वल। इसके नाम में ही है इक्वी, इक्वी जिसका मतलब होता है इक्वल। तो वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं वो कहलाता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है आपका आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समद्विबाहु। ए बी सी हमने माना, ए बी सी समद्विबाहु। द्वि, इसमें द्वि मतलब दो। वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं वो आपका कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। लास्ट आपका साइड बेस में आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल वो, इसको हिंदी में बोला हमने विषमबाहु, मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती वो आपकी स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। हमने कोई ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो इसको बोलेंगे हम स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो साइड बेस पे ट्रायंगल हमारे 3 टाइप्स के हुए। फर्स्ट हमारा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड अनइक्वल होगी वो आपकी कहलाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड आपका आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी वो आपका कहलाता है स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट हम करते हैं एंगल बेस्ड कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। तो अब है हमारा एंगल बेस्ड ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मतलब न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर ए बी सी है तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम होगी, तो वो वाला ट्रायंगल कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। सेकेंड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। देखिए ये वाला ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी, इसमें जो ये एंगल बी है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो वो वाला ट्रायंगल कहलाया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लास्ट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो वो कहलाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो एंगल बेस्ड ट्रायंगल कौन कौन से हुए। फर्स्ट आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका जिसके कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। सेकेंड आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। थर्ड आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये थे हमारे साइड बेस्ड ट्रायंगल और एंगल बेस्ड ट्रायंगल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है पाइथागोरस थ्योरम, उसको भी देखते हैं वो क्या होती है। देखिए नेक्स्ट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, अगर आपको ये हमेशा फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है, अगर आपको बाई चांस दो साइड दे रखी हैं, अगर बी सी आपको पता है और ए बी पता है, आपसे ए सी फाइंड आउट करने को बोला है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि जो ए सी का स्क्वायर होगा, ए सी का जो स्क्वायर होगा इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्ण। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ये बी सी आपका हो गया बेस मतलब आधार, और ए बी आपका हो गया परपेंडिकुलर मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम लंब। तो इसमें क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एच। एच का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी की जो दो साइड्स है मतलब बेस के स्क्वायर के और
परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, के सम के बराबर होता है। तो इसमें अगर हमें AC फाइंड आउट करनी है तो AC का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AC हमको फाइंड आउट करनी है, हमने ऐसे लिखा BC कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका, तो ये आ गया आपका 25। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो AC स्क्वायर किसके बराबर हो गया 5 के स्क्वायर के, तो AC कितना हो गया आपका 5। इसी तरीके से आपको किसी क्वेश्चन में AC दे रखा होगा, AB दे रखा होगा, BC पूछ लेंगे, या किसी क्वेश्चन में AB पूछना होगा, BC और AC दे रखा होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्राइंगल, इसके मैंने आपको सारे कंसेप्ट, सारी प्रॉपर्टी, सारी थ्योरम आपको बता दी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जिसको भी डाउट होता है वो इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखे, समझे, उसके बाद फिर भी अगर डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट लूँगी और आपका डाउट क्लियर करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।